नमस्कार। विश्वहर्ता आयुर्वेद यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर हर्षल शेंडे एमडी आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिसीज़ के बारे में जानकारी ली। आज का हमारा टॉपिक है ओबेसिटी। कोरोना लॉकडाउन के वजह से हम सभी लोग अब अपने घर में हैं। कंटिन्यूस पिछले 4-5 महीने से घर में रहने के कारण बहुत से लोगों ने अपना वेट गेन किया हुआ है। आज मॉडर्न साइंस वेट गेन को ही ओबेसिटी कहता है। ओबेसिटी का अगर डेफिनेशन हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से अगर देखते हैं तो वी से अ पर्सन इज सेड टू बी ओबेस व्हेन हिज BMI इज अबव 30। आयुर्वेद शास्त्रों में, ग्रंथों में भी ऐसा लिखा गया है कि आप जो कुछ आहार सेवन करते हो उस आहार से आहार रस की निर्मित होती है और आहार रस से उत्तर 7 धातुओं की पुष्टि होते जाती है। 7 धातु मतलब रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु एंड शुक्र धातु। जब भी हम आहार लेते हैं उस आहार से जो आहार रस तैयार होता है वो आहार रस हर एक धातु के निर्मिति में प्रोड्यूसर का काम करता है और उसी के कारण उत्तर एक नव धातु की निर्मिति होते जाती है। बट जब इस आहार रस में अगर दुष्टि हो जाती है या हर धातु का जो एक अग्नि होता है वो अगर कम हो जाता है तो फिर पूरे सिस्टम में कहीं तो बिगाड़ आ जाती है। मैक्सिमम केसेस में हमें जो देखने को मिलता है वो जाठर अग्नि जो हमारा डाइजेस्टिव फायर है वो बहुत बार बिगड़ जाता है। तो ओबेसिटी, मोटापा को अगर आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में अगर हमें परिभाषित करना है तो हम ऐसे कहेंगे कि मेद धातु का शरीर में विकृत रूप से निर्माण होना या अपचित मेद का शरीर में संचय होना, उसी को मोटापा कहते हैं। स्फीक स्थनोदर लंबोदरम ऐसा एक श्लोक कहा गया है। मतलब स्फीक प्रदेश में, स्तन प्रदेश में, उदर प्रदेश में जब भी मेद की अत्यधिक संचिति होती है उसी को हम मोटापा कहते हैं। बट मेरा मानना है कि ये जो कुछ पैरामीटर्स दिए हैं ये गलत है। अभी आप लोग सोचोगे ऐसा क्यों कह रहे हो? बिकॉज कोई भी पैरामीटर आपको जज क्यों करेगा? डोंट गो ऑन द वेट। अगर आपका वजन बढ़ रहा है मतलब आप ओबेज हो, ऐसा कंसेप्ट इज टोटली रॉन्ग। डोंट लुक ओवर योर वेट। आपको क्या देखना है? इज योर मेटाबॉलिज्म प्रॉपर? इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर? मतलब आपको समय पे भूख लग रही है, खाना खाने के बाद उसका प्रॉपरली डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन होने के बाद बॉडी में उसका प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन होके जो कुछ वेस्ट मटेरियल है वो प्रॉपरली बॉडी में से एक्सक्रीट हो रहा है। मतलब आपको समय पे भूख लग रही है, समय पे आपको टॉयलेट की फीलिंग आ रही है और आपको टॉयलेट हो रहा है। अगर ये चीज़ें हो रही है तो आप परफेक्ट हो। आप वेट को मत देखो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस खाना खाने के बाद मुझे तकलीफ़ हो रही है, मेरा पेट फूला फूला लग रहा है, खाना हजम नहीं हो रहा है, देन डेफिनेटली देयर इज़ अ प्रॉब्लम। बट भूख लगने पे आप खा रहे हो, उस खाने का हजम मतलब जो प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, जो डाइजेशन होना चाहिए वो भी प्रॉपरली हो रहा है और एक्सक्रीशन भी अगर उसका प्रॉपरली हो रहा है देन डेफिनेटली यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप ओबेज नहीं हो इवन दो योर वेट इज इंक्रीजिंग। ठीक है। अभी ओबेसिटी, मोटापा, इसके रीजंस क्या है? क्यों हमारा वेट ऑन होता है, वेट गेन होता है? सबसे पहला रीज़न कंटिन्यूस खाना। आप मैक्सिमम यंगस्टर्स को अगर आज देखोगे दे कंटिन्यूसली गो ऑन ईटिंग। हर आधे घंटे में, एक घंटे में वो खाते रहते, कुछ नहीं तो कुछ खाते रहते हैं। अगर हम उनसे पूछते हैं कि भाई यू आर ईटिंग सो मच, तो वो क्या कहते हैं?
कुछ तो मैंने कहीं पढ़ा है कि कंटिन्यूस थोड़ा थोड़ा अगर हम खाते रहते हैं, स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स अगर लेते रहते हैं तो उससे हमारा वेट लॉस होता है, वजन कम होता है। बट ये कंसेप्ट टोटली रॉन्ग है। व्हेन यू आर कंटिन्यूसली ईटिंग, उसको अध्यशन कहा जाता है। जब अध्यशन होगा, कंटिन्यूस आप खाते रहोगे, तो उससे शरीर में आम निर्मिति होती रहेगी, और जब आम निर्मिति होगी तो पूरी सिस्टम बिगड़ जाएगी और आपका वेट गेन होगा। बट लोग इसका उल्टा करते हैं। इसलिए द मेजर कॉज ऑफ ओबेसिटी इज कंटिन्यूस टेकिंग स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स। सेकेंड, दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स काफ़ी लोग ज़्यादा तौर पे खाते हैं। दैट इज़ द मेजर सेकेंड कॉज ऑफ ओबेसिटी। थर्ड, कंटिन्यूस वाटर पीना। पता नहीं कहाँ से लोगों ने पढ़ा हुआ है या सुना हुआ है, कंटिन्यूस दे आर ड्रिंकिंग वाटर। इवन दो आपको प्यास नहीं लगी है, फिर भी पानी पीते रहते हैं। उनका कहना है कि कंटिन्यूस वाटर पीने से हमारी बॉडी अच्छी रहती है, बट ये गलत है। द मोर यू ड्रिंक वाटर, द मोर प्रॉब्लम्स यू आर क्रिएटिंग इन योर बॉडी। इसलिए जब भी आपको प्यास लगती है तो जितने आपके शरीर को ज़रूरत है उतना पीना है। पूरा ग्लास भरा हुआ है मेरा पानी का, मैंने पूरा पी लिया, सॉरी, इट्स रॉन्ग। सिप सिप वाटर पीना है। बिकॉज जो आपका तालू होता है, वो तालू को उस संवेदना होती है प्यास की, वो अगर तृप्त हो जाए आपकी प्यास बुझ जाती है। आप देखते हो बहुत बार समर सीजन्स में लोग फ्रिज में से बॉटल निकालते, पूरी की पूरी बॉटल पी जाते हैं, बट स्टिल दे से अरे और प्यास लगी, मेरी प्यास बुझी ही नहीं। क्यों ऐसा होता है? और बहुत लोग ऐसे भी देखते हैं, मटके में से आधा गिलास या 1 गिलास भी पानी पी लिया, स्टिल दे से या प्यास तृप्त हो गया, मैं प्यास बुझ गई मेरी। वाई इज देयर सो डिफरेंस? सेम रीज़न, वो जो फीलिंग है वो आनी चाहिए, और वो तब आती है जब भी वो वाटर आपके तालू को लगता है, जो अपर पैलेट है उसको जब भी लगता है। इसलिए आप जब भी पानी पीते हो तो उस वाटर को मुंह में गार्गलिंग करना है। जब भी तालू को वाटर का फील होता है तो तुरंत वो ब्रेन को सिग्नल पास करता है, यस इट्स सफिशिएंट। सो कंटिन्यूस मैक्सिमम क्वांटिटी में अगर आप वाटर ड्रिंक करते हो तो आप ओबेस होते जाओगे, आपका वजन बढ़ते जाएगा और अलग अलग तकलीफ़ें आपको होती जाएगी। फोर्थ चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप स्नैक्स जो खाते हो, वेपर्स, कुरकुरा, जितने सॉल्टी और स्पाइसी चीज़ें आप खाते हो, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न नाउ डेज। साथ ही साथ आप दिन में सोते हो, कुछ लोग बिस्तर पे, जो बिस्तर है मतलब सॉफ्ट बेड, उसके ऊपर काफ़ी समय अगर ज़्यादा सोते हो आप तो भी इट्स वन ऑफ द रीज़न फॉर ओबेसिटी। कुछ लोग कहते हैं मैं रात में जगता हूँ, रात में जगने से मेरा वेट कम होता है। नो, कुछ समय के लिए आपको लगता है कि या 1 kg 2 kg मेरा वेट लॉस हो गया, बट इट इज़ द मेजर रीज़न फॉर ओबेसिटी। बिकॉज रात में जगने से आपके शरीर में वात और पित्त दोष की वृद्धि होती है, और शरीर में अगर जब वात दोष की वृद्धि होगी तो वो आपके शरीर का जो मेद कम हुआ है उसको कंपेंसेट करने की कोशिश करेगा और शरीर में मेद की वृद्धि करेगा। इसलिए दिन में सोना, रात में जगना, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन करना, सॉल्टी एंड स्पाइसी फूडस्टफ्स ज़्यादा क्वांटिटी में खाना, कंटिन्यूस स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेना, ये सभी चीज़ें आपके शरीर में वेट गेन करने में मदद करती है और आपको ओबेस बनाती है। साथ ही साथ तेल से जो भी चीज़ें बनती है वो अगर आप ज़्यादा खाते हो, मीठी चीज़ें आप ज़्यादा खाते हो, तो भी आपका वेट गेन होगा और आप ओबेस होते जाओगे। क्योंकि आप जितना मीठा खाओगे शरीर में कफ धातु की वृद्धि होगी, कफ धातु के कारण शरीर में मेद धातु की वृद्धि होकर मेद संचय होना चालू हो जाएगा और पूरा सिस्टम बिगड़ना चालू हो जाएगा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप लोगों ऐसा भी देखते हो कि कुछ बच्चे, अभी के कॉलेज के यंगस्टर्स, हमेशा वेपर्स, कुरकुरे, चिप्स, ऐसे अलग अलग जो अभी मार्केट में निकले हुए चीज़ें हैं, पॉपकॉर्न्स, ऐसी रूखी चीज़ें खाते हैं, ड्राई चीज़ें खाते हैं। ये डाइट तो नहीं है, बट एक
उनको लगता है कि मैं स्नैक्स खा रही हूँ, कुरकुरे, वेपर्स, चिप्स, ये सब चीज़ें हो गई। ये रूखी चीज़ खाने से आपके शरीर में वात दोष की वृद्धि होती है। वात की वृद्धि होने के कारण वात का जो वृक्ष गुण है वो शरीर में बढ़ते जाता है, और उस वृक्ष गुण की वृद्धि के कारण उसका परिणाम हमारे जो ब्रेन के अंदर एक्सॉन्स है, न्यूरॉन्स है, उसके ऊपर होता है। इन लोगों की स्मृति, जो इंटेलिजेंस है, मेमोराइजिंग पावर है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और फिर वो कहते हैं कि यार सिंस लास्ट फ्यू डेज मेरी स्मरण शक्ति, जो कुछ मैं पहले सोचता था, जो कुछ मुझे मेमोराइज रहता था, वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। बिकॉज आप जितना ड्राई चीज़ें खाओगे उतना उसका असर, उसका इम्पैक्ट आपके ब्रेन के ऊपर, आपके एक्सॉन्स पे, आपके न्यूरॉन्स पे होते जाएगा। क्योंकि मेद जो है वो जब भी विकृत होता है तभी आप ओबेस होते हो। नॉर्मली मेद का काम है आपके शरीर में कोटिंग करना, स्निग्धपना निर्माण करना, आपके शरीर का स्नेहन करना, ये आपके शरीर के मेद धातु का काम है। ये सभी अभी हमने कॉजेज देखे कि हमारे शरीर में मेद धातु क्यों बढ़ता है। मेद धातु अगर शरीर में ज़्यादा क्वांटिटी में अगर बढ़ जाता है तो उससे क्या तकलीफ होती है। फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको इनफर्टिलिटी की शिकायत होना चालू हो जाती है। साथ ही साथ महिलाओं में पीसीओडी का प्रॉब्लम बढ़ते जाता है, थायराइड की समस्याएं बढ़ती है, और देखा जाए तो कंटिन्यूस इस ओबेसिटी के कारण आपको हार्ट डिसीजेस होते हैं। मेद का ब्लड वेसल्स में संचिति होने के कारण आपको हाइपरटेंशन की तकलीफ होती है। साथ ही साथ मधुमेह, डायबिटीज़ मेलाइटस की शिकायत होती है। एंड कंटिन्यूस ओबेसिटी, कंटिन्यूस यही चीज़ें, मेद धातु जब बढ़ते जाता है तो आपको अलग अलग टाइप के स्किन डिसीजेज होने लगते हैं, और फिर आपके शरीर से एक अलग ही दुर्गंध उत्पन्न होता है। उसी के कारण आपके स्किन टोन पे उसका असर दिखता है। आप जल्दी, आपके शरीर में एजिंग फैक्टर्स दिखना चालू हो जाते हैं। ये सभी चीज़ें ओबेसिटी के कारण, मोटापे के कारण आपके शरीर में दिखती है। सो इन शॉर्ट, मोटापा क्या है? इट्स अ मेटाबॉलिक थिंग। मतलब आपके बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने के कारण शरीर में जब विकृत मेद की संचिति होने लगती है तब आपके शरीर में मोटापा निर्माण होता है। सो अगर आपका वेट गेन होता है और आपको भूख टाइम पे लग रही है, आपको टॉयलेट टाइम पे हो रहा है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, यू आर एक्टिव, स्मार्ट वर्किंग, कोई चीज़ में भी आप लेजीनेस नहीं दिखा रहे हो, देन यू आर नॉट ओबेज एट ऑल। अभी ओबेज लोग जो होते हैं तो उन्होंने अपने आप को, अभी जैसे मैंने कहा कि आपको खुद जज करना है कि आप ओबेज हो या नहीं। तो क्या लक्षण हैं ओबेज लोगों के? कंटिन्यूस सुस्तपना होता है, ये लोग आलसी होते हैं। कोई भी काम अगर हम इन ओबेज लोगों को करने बोलते हैं, जाने दे, देखेंगे बाद में, आज दिल नहीं कर रहा है, बाद में करेंगे, बिना काम किए इन लोगों को थकान भी महसूस होती है। साथ ही साथ थोड़ा भी चलते हैं तो इनको हेवी ब्रीथिंग होता है, इनकी सांस तेजी से चलने लगती है। ये सब लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं, मतलब आपके शरीर में भारीपन आपको महसूस हो रहा है, आपका वजन भी बढ़ रहा है, आपको सुस्ती आ रही है, आलस बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है, बिना कुछ काम किए आपके शरीर में आपको थकान महसूस हो रही है, कंटिन्यूस कितना भी खाए फिर भी आपको लगता है आपका पेट नहीं भर रहा है, आपकी सांस फूलती है थोड़े भी चलने पे, तो ये सब साइंस है जो आपको ओबेसिटी की ओर, मोटापे की ओर लेके जा रही है। तो आपको तुरंत सतर्क होना है। अगर ये सब साइंस नहीं है, आपका वेट गेन हो रहा है, देन यू आर ऑन परफेक्ट ट्रैक, नो नीड टू वरी एट ऑल। अभी इस मोटापे को हैंडल कैसा किया जाए? तो नो इशू, बहुत सिंपल स्टेप्स है इस मोटापे को हैंडल करने के लिए। आपका वेट लॉस भी तुरंत होगा और आप फिर से एक्टिव, बूस्टअप हो जाओगे। आपके बॉडी के हर ऑर्गन्स को फिर से रिजुविनेट करना, उनको फिर से उसी जोश के साथ काम पे लाना, ये काम अपना है। वी विल डेफिनेटली डू इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो आपको
मोटापा कम करने के लिए क्या चीज़ें करनी है, क्या स्टेप्स लेने हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। सो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा रहेगा तो डेफिनेटली यू कैन लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विथ मैक्सिमम ऑफ द पीपल्स। ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मोटापा कम करने के लिए क्या करना चाहिए इसके बारे में हम जानकारी लेंगे।